और देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया, हमारा देश जुटा हुआ है। इस भयानक महामारी के दौर में भी ऐसी कई खबरें हैं जो चर्चा में हैं। अपने इस बुलेटिन में दो अहम खबरों पर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे इस खौफ के दौर में प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के मरीजों के लिए वरदान साबित होने के कगार पर है। तो साथ ही बॉलीवुड की बेबी डॉल यानी कि कनिका कपूर, जी हां, कनिका कपूर की कोरोना संक्रमित होने के बाद से किस तरह से मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। हम ये खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। पिछले 2.5 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से लगातार बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और संवाद के दौरान पीएम मोदी ने दिया है बड़ा बयान। लॉकडाउन का फायदा दुनिया भर में हुआ है, लॉकडाउन कारगर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि भारत दूसरे देशों से इस वक्त बेहतर स्थिति में है। तो ये राहत भरा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और कहा कि भारत दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है और जो हमने कदम उठाया वो हमने वक्त पर कदम उठाया। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने दिया है। अविनाश एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, इसके अलावा और क्या कहा पीएम ने? अगर आपको बताएं तो प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमारी स्थिति जिस प्रकार से हमारा जनसंख्या घनत्व है और जैसे हमारे यहाँ आबादी है, उसके हिसाब से हमारी स्थिति काफी संतोषजनक है। और लॉकडाउन पूरे विश्व में कहीं ना कहीं व्यापक असर साबित हुआ है कोरोना लड़ाई में। और अभी इस लॉकडाउन में जिस तरीके से फायदा देखने को मिला, इसका भारत को जाहिर तौर से फायदा मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से राय भी मांगी कि उनके राज्य में किस तरीके से लॉकडाउन का असर हुआ है और लॉकडाउन की वजह से उनके यहाँ किस तरीके से मरीजों की संख्या उसमें गिरावट आई है। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या फिर लॉकडाउन यहाँ से 3 तारीख से कुछ रियायतों के साथ धीरे धीरे छूट जाए। इसमें कई सारे मुख्यमंत्रियों ने ये कहा है कि लॉकडाउन अभी कुछ दिनों के लिए आगे रखा जाए, क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा 3 तारीख को। इसके बाद कई मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन का लॉकडाउन और होना चाहिए। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर इस बैठक पर आप बनाए रखिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 12 घंटे में 82 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट है वो कानपुर में सामने आए हैं। फिरोजाबाद में 17, नोएडा में 14, आगरा में 9 नए मरीज आए हैं। झांसी में भी कोरोना का पहला संक्रमित मरीज मिला है। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1900 को पार कर गई है, 1955 है इस वक्त। लेकिन मरीजों की संख्या अलग अलग जिलों में बढ़ी है। नोएडा में 14, फिरोजाबाद में 17 मामले बढ़ गए हैं। कानपुर में भी काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। शैलेश एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। बिल्कुल निश्चित रूप से ज्योति, पिछले 12 घंटे की अगर बात की जाए, कल शाम से लेकर और आज सुबह के 7 बजे तक, तो 82 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 1955 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ चुके हैं। 31 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से और अभी भी 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। अगर सबसे बुरे हालात की बात की जाए तो इस समय कानपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार रोजाना कानपुर में केस आते जा रहे हैं और अब हालत ये है कि आज जो 82 लोग आए उनमें सर्वाधिक नए केस के साथ में कानपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 197 तक पहुंच गई है। और ये जो है वो पूरे प्रदेश में कानपुर दूसरे नंबर का जिला बन गया है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हैं आज की तारीख में। सबसे अधिक अगर नंबर 1 पर बात करें तो आगरा में 381 केस है, दूसरे नंबर पर कानपुर में 197 केस और तीसरे नंबर पर लखनऊ में 196 कोरोना के पॉजिटिव केस है। हालांकि लखनऊ में अगर बात करें तो अब रोजाना 1-2 करके केस आ रहे हैं, लेकिन कानपुर, सहारनपुर, ये वो जिले, आगरा, ये वो जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अगर पिछले एक हफ्ते का हम रिकॉर्ड देखें, 4-5 दिन का देखें, तो कानपुर में सामने आए हैं, सहारनपुर में सामने आए हैं, मुरादाबाद में सामने आए हैं। ये वो जिले हैं जहां पर बिल्कुल जहां केस सामने आ रहे हैं वो चिंता की बात भी है और वहां पर खास तौर पर नजर बनाए रखने की जरूरत भी है। और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की नजर इन इलाकों पर खास तौर पर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शैलेश आपका। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना कनिका कपूर के सच के सामने से।
पैरों विच नचदी नू पेन होवे लावा झंडू बाम सोड़िए नच नच तक जाएगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोड़िए गोरे गोरे पैरों विच नचदी नू पेन होवे लावा झंडू बाम सोड़िए नच नच तक जाएगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोड़िए। देखिए, बॉलीवुड की बेबी डॉल यानी कि कनिका कपूर की फिलहाल मुश्किलें कम होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को अब सरोजनी नगर पुलिस नोटिस देने की तैयारी में है और इसी के साथ ही कनिका का बयान दर्ज करवाने के लिए आईओ नोटिस लेकर उनके महानगर स्थित आवास पर जाएंगे। सरोजनी नगर थाने में कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और इसी मामले में उनका बयान दर्ज भी होगा। आपको बता दें, कनिका कपूर पर लखनऊ के सीएमओ की ओर से एकेडमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। दर्ज एफआईआर में कनिका कपूर पर कोरोना संक्रमण होने की सूचना नहीं देने का आरोप है कि वो बाहर से आई, उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखा। तमाम सवाल है, वो पार्टीज में गई। 10 मार्च को वो यूके से मुंबई लौटी और फिर 11 मार्च को वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने अपने करीबियों के साथ पार्टी की और बाद में संक्रमण की चपेट में आने के बाद उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद अभी कनिका कपूर अपने घर पर हैं, होम क्वारंटीन है। संतोष शर्मा एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एक जंग तो कनिका कपूर ने लड़ ली, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल भी शुरू हो गई है। अब उनको बयान देना होगा कि आखिर ये जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर अभी तक सफाई दे रही हैं, अब पुलिस के पास जाकर सफाई देनी होगी। बिल्कुल, पुलिस के पास सफाई देनी होगी क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। अभी तक कनिका कपूर कोरोना संक्रमण के चलते एसजीपीजीआई में पहले भर्ती थी और उसके बाद वहां से डिस्चार्ज होने के बाद होम क्वारंटाइन में थी। अब जबकि उनका सोशल मीडिया पर बयान आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजनी नगर पुलिस ने अब उन पर नोटिस देकर के बयान दर्ज करवाने का नोटिस देने की तैयारी शुरू कर दी है। आज सरोजनी नगर पुलिस कनिका कपूर के आवास पर जाकर ये नोटिस देगी उनको, उनके परिजनों को ये व्यवस्था कराएगी नोटिस कि वो अपना बयान दर्ज कराए। जो एफआईआर दर्ज हुई है सरोजनी नगर थाने में, बता दें कि सरोजनी नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो लखनऊ के सीएमओ की तरफ से दर्ज कराई गई। इसमें आरोप लगाए गए कि कनिका कपूर जब लखनऊ आई तो उन्होंने अपने आप को कोरोना संक्रमित होने के तथ्य से बताया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वो तमाम पार्टियों में शामिल हुई जो उनके दोस्तों के द्वारा होस्ट की गई थी, जिसमें तमाम गणमान्य लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह समेत उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े राजनीतिक और नौकरशाह इसमें शामिल थे। लिहाजा इस एपिडेमिक एक्ट के साथ तमाम तथ्यों को छुपाने में कनिका कपूर के ऊपर एफआईआर दर्ज है। अब कनिका कपूर का बयान लेने के लिए सरोजनी नगर पुलिस उनको आज नोटिस देगी। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद भी जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, अभी कनिका कपूर को अब पुलिस बुला रही है पूछताछ के लिए कि उन्होंने अपनी जानकारी क्यों छुपाई। इस तरह की घटनाएं जब एक प्रमुख हस्ती की तरफ से सामने आती हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं। आप अपनी राय क्या रखेंगे? देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है और पुलिस ये साबित करने में कामयाब हो जाती है, तो जो भी प्रावधान है कानून का वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कनिका कपूर जी ने जो किया वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, लोकप्रिय सिंगर हैं, तो एक बड़ा गलत मैसेज गया पूरे समाज में उनका। तो उनके लिए भी ये सारी जिंदगी का सबक होगा जी। और भी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सबक होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी होटल्स से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था जी। और जितनी भी महफिलों में उन्होंने शिरकत की जी। तो वो वक्त नहीं था महफिलें सजाने का, वो भी बात गलत थी। ठीक है, और वो भी ऐसे वक्त में जब वो कोरोना संक्रमित हैं, वो जानते हुए भी दूसरे लोगों को मुसीबत में डाला। उनकी वजह से कितने लोगों को खुद को होम क्वारंटीन करना पड़ा। रजा साहब, एक तरफ वो भी हस्तियां थी बॉलीवुड की जो बाहर से आने के बाद खुद को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आइसोलेशन में रखा। हाँ, अनूप जलोटा जी की मिसाल है जी, शबाना आजमी हैं।
तो एक उनसे गैर जिम्मेदारी हुई है कनिका कपूर से, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हें भी एक बहुत बड़ा सबक मिला है। पब्लिसिटी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव तरीके की होती है, एक व्हेन उसमें कहते हैं कि दिस पब्लिसिटी फॉर द रॉन्ग रीजन। तो ये जो उनकी पब्लिसिटी हुई ये गलत वजूहात की वजह से हुई है जी। तो और भी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें भी इससे सबक लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो होटल से या जिन महफिलों में वो गई या जो बैंकेट हॉल में वो गई वो भी गलत था। बैंकेट हॉल को देना मेहमानों के लिए या होटल में कुछ फंक्शंस हुए, तो गलती जो है दोनों तरफ की है। और ये यकीनन ये आई ओपनर है, आगे भी लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। और शुक्र की बात यह है कि उनकी वजह से लोग संक्रमित नहीं हुए जी, ये राहत की बात है। क्या जी वरना रजा हो साहब, सकते थे। जी। ठीक, बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, अपनी राय, अपनी बात रखने के लिए। देखिए, कोरोना के इस दौर में जहां हम लोग आपको रोज बता रहे हैं कि इतने मामले बढ़ गए, इतने इस जिले में बढ़ गए, इस बीच एक राहत की खबर भी आई है। दरअसल लखनऊ के केजीएमयू में पहली प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया। उरई निवासी डॉक्टर को पहली डोज के रूप में 200 ml का प्लाज्मा चढ़ाया गया। थेरेपी के लिए लखनऊ की पहली कोरोना संक्रमित महिला जो इलाज के बाद ठीक हो गई थी, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। और आपको बता दें कि उरई के कोरोना पीड़ित जो डॉक्टर हैं, उनकी तबीयत में लगातार सुधार आ रहा है। अब सुधार आ रहा है, पहले तबीयत उनकी लगातार बिगड़ रही थी। अब उन पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया, जिसके तहत 500 ml प्लाज्मा में से 200 ml प्लाज्मा इस्तेमाल किया गया। अब 2 दिन इस प्लाज्मा थेरेपी का रिस्पॉन्स देखा जाएगा, जिसके बाद प्लाज्मा की दूसरी डोज दी जाएगी। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि उरई के संक्रमित डॉक्टर खुद केजीएमयू के 1981 बैच के MBBS हैं और इनके साथ ही दिल्ली के बाद प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला लखनऊ दूसरा, जबकि उत्तर प्रदेश का पहला शहर लखनऊ बन गया है और उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। अब ये वही डॉक्टर हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उनकी प्लाज्मा थेरेपी हो रही है। और ये जो डोनेट किया था प्लाज्मा, ये एक महिला ने किया था, वो कोरोना पीड़ित थी। अब वो ठीक हो गई और ठीक होने के बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल है वो लखनऊ के केजीएमयू में किया गया और एक डॉक्टर को प्लाज्मा चढ़ाया गया। अब खबर अच्छी ये आ रही है कि अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है और अगर ये प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर उसके बाद प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से अलग अलग जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग शुरू हो जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। जहां पर हम लोगों ने कोविड-19 के एक मरीज को सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी की पहली डोज कल दे दी गई है। यहां पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी थी तभी से इसकी तैयारी कर ली गई थी और 3 ऐसे मरीज जिनका कि विश्वविद्यालय के इस अस्पताल में ही सफलतापूर्वक इलाज किया गया था, उनसे प्लाज्मा प्राप्त करके यहाँ रख लिया गया था। और एक 58 वर्ष के व्यक्ति जिनको कि कोविड इन्फेक्शन हो गया था, वो सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर पे इलाज यहाँ चल रहा था। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए ही सबसे कारगर है जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में, क्योंकि कोई भी एंटीवायरल या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इस बीमारी के लिए। इस दृष्टि से जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में विश्वविद्यालय परिवार के विशेषज्ञों, मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों द्वारा हेमेटोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य विभाग जो इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सबने मिल करके एक सम्मिलित प्रयास के तहत इस कार्य को किया गया। हम सभी इन चिकित्सकों को बधाई देते हैं उनके द्वारा इस बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करने के लिए। कल दिनांक 26 अप्रैल को शाम को एक मरीज जो हमारे आईसीयू में भर्ती थे, 58 साल के डायबिटिक मरीज,
जो कि पहले से ऑक्सीजन पे थे, वो उनकी हालत गंभीर होने लगी, तो फिर हम लोगों ने उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया और वेंटिलेटर पे लिया था। आज प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद इनके हालत में सुधार दिख रहा है और उनके बाकी पैरामीटर्स जितने हैं वो स्टेबल हुए हैं और वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी अब धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। उनकी स्थिति देखते हुए आज हम लोग फिर से हो सकता है शाम को उनका दूसरा डोज भी आज दें। जिस प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के लिए लगातार मुख्यमंत्री जोर दे रहे थे, लगातार उत्तर प्रदेश को इंतजार था, वो ना सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी सबके सामने आने लगे हैं। खुद केजीएमयू ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उसकी सेहत में सुधार नजर आ रहा है और अब इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। और कोरोना से जो जंग इस समय सभी लड़ रहे हैं उसमें एक बड़ी राहत भरी खबर है और अब प्लाज्मा थेरेपी का बाकी मरीजों पर भी जल्द इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखिए शैलेश हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधे शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, ये एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में हुआ। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, चूंकि अभी तो इलाज चल रहा है, तो फिर एक बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ज्योति, अब से कुछ देर पहले भी हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में पहली प्लाज्मा थेरेपी की गई है, लेकिन अब कुछ ही देर में स्थितियां बदल चुकी हैं। जो मरीज की हालत है उसमें सुधार नजर आ रहा है। बिल्कुल केजीएमयू ने इस बात की पुष्टि की है और जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं मरीज के, उनमें सुधार देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही केजीएमयू ने यह भी बताया कि जो ऑक्सीजन, जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर इस पेशेंट को रखा गया था, पहले उनकी हालत में सुधार नहीं था, लगातार डॉक्टर तौसीफ एच खान जुड़ गए हैं जो कि केजीएमयू से, और ये वही डॉक्टर हैं जिनका प्लाज्मा थेरेपी हुआ है। डॉक्टर तौसीफ, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्रिया। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। और मेरा थेरेपी नहीं हुआ, मैंने डोनेट किया प्लाज्मा। जी सॉरी, आपने डोनेट किया। सर, आप बताइए कि अब आप बिल्कुल ठीक है, चूंकि आप भी उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं जिसके लिए हम लोग डर कर घर पे काफी लोग बैठे हुए हैं और जिसके लिए पूरा लॉकडाउन किया गया है। जी जी, अभी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, पूरी तरीके से ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप बताइए कि जो आपने प्लाज्मा डोनेट किया वो कब किया और क्या ये प्रोसेस था? आप खुद डॉक्टर हैं। जी देखिए, आज पूरी दुनिया इस बीमारी के चपेट में है। कोविड-19 के चपेट में पूरी दुनिया पूरी तरीके से आ चुकी है। ऐसे में अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कोई इसका खास ट्रीटमेंट नहीं है। अभी मेडिसिन इसमें कोई खास अभी तक बनी नहीं है। कुछ मेडिसिन जरूर काम कर रही है, हम इसमें दे रहे हैं कुछ मेडिसिन, वो काम जरूर कर रही है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक है नहीं। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी जो है एक नई उम्मीद की किरण है और इसका क्लिनिकल ट्रायल काफी अच्छा देखा गया है। और मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उसके बाद होम क्वारंटाइन पूरा करने के बाद मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। मैंने लिया है ये प्लाज्मा अपना 25 अप्रैल को। जी जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लोग ठीक हो रहे हैं कोविड-19 से, इस बीमारी को मात देकर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, कि क्या किसी तरह की कोई डर की बात होती है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए प्लाज्मा थेरेपी ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है और पेनलेस है। इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई इससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई इससे कमजोरी नहीं होती है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, ऐसे ही प्लाज्मा डोनेशन है। जी, प्लाज्मा एनालिसिस मशीन के जरिए हम आपका होल ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से फिर आपका हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वापस कर देते हैं आपके बॉडी में। आपसे सिर्फ हम प्लाज्मा लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मा कुछ ही टाइम में पूरा आपका बन जाता है बॉडी में। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है और एकदम ये सेफ प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। और जो भी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं उनसे मेरी अपील है कि वो लोग खुद एक कदम आगे बढ़ाएं और प्लाज्मा डोनेशन करें। ये डोनेशन हम ऐसे पेशेंट में देते हैं जो काफी क्रिटिकल होते हैं, जिनको पहले से कोई मॉर्बिड कंडीशन है, उनका एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन नहीं पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं और इसका देखा गया क्लिनिकल ट्रायल काफी अच्छा रहा है। वैसे डॉक्टर तौसीफ, आप तो खुद डॉक्टर हैं, कई लोगों की जान बचा चुके हैं, कई लोगों के लिए भगवान है, लेकिन खुद कैसे लगता है कि जब आप खुद का प्लाज्मा देकर किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आप महसूस कर पा रहे हैं? इसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है शायद। जी, तभी मैंने आपसे अच्छा लग रहा है जी, काफी अच्छा लग रहा है।
जी। और बस जाते जाते बस मुझे ये बता दीजिए कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, और एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगी कि आप उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें जो ठीक हो गए हैं। शायद वो डर रहे हों कि नहीं प्लाज्मा दे देंगे कहीं फिर से बीमार ना पड़ जाएं, क्योंकि इस तरह की सोच के भी बहुत लोग हैं। जी जी जी, देखिए, अगर आप ठीक हो चुके हैं और आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं, तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की लाइफ कैसे, अगर हमारे जरिए किसी की लाइफ बच जा रही है, किसी को हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आगे आना चाहिए, हमको हेल्प करना चाहिए। ये मैंने बताया जैसे कि ये एक इजी प्रोसीजर है और पेनलेस प्रोसीजर है, कोई पेन नहीं होता है इसमें। और इसमें सिर्फ आपका प्लाज्मा लिया जाता है, होल ब्लड नहीं लिया जाता। ये बहुत ही, जैसे अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं इसमें आपका पूरा ब्लड लिया जाता है, लेकिन इसमें ब्लड नहीं लिया जाता पूरा, ठीक है सिर्फ सर। प्लाज्मा हम लेते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। फिरोजाबाद में जमीन बंटवारे पर बवाल, दो भाइयों में हुआ पथराव और फायरिंग हुई है फिरोजाबाद में। आपको बता दें कि बवाल का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फरीहा थाना क्षेत्र के गांव की घटना है और पुलिस इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई का दावा कर रही है। फिरोजाबाद से ये खबर आ रही है जहां पर जमीन बंटवारे का कोई विवाद था दो भाइयों में, जिसको लेकर मामला काफी ज्यादा बढ़ गया और नौबत पथराव तक आ गई, फायरिंग तक आ गई। और ये देखिए, जहां पे फायरिंग और ये बवाल हुआ है, दो भाइयों के बीच में जमीन को लेकर कहा सुनी हुई और कहा सुनी, फायरिंग और मारपीट तक, पथराव तक आ पहुंची। और कैसे डंडे हाथों में लेकर आपको दिख रहे हैं लोग। दो भाइयों के विवाद में बाकी लोग भी कूद पड़े। और ये जो वीडियो है फिरोजाबाद का, ये दरअसल किसी ने शूट कर लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। अब पुलिस में मामला पहुंचा है। पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। लगभग 12 बजे थाना फरिया के नगला खरगा गांव में दो सगे भाइयों में, जिसमें अनिल और देवेंद्र में खेत के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया था। फिर दोनों के तरफ से कुछ उनके परिवार और समर्थक भी आ गए थे। एक जो उस भीड़ में मौजूद था उसने फायरिंग भी किया था। इनमें पथराव और लाठी डंडे चले और एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई। कृष्णा एबीपी गंगा संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, छोटे में बताएं क्या कार्रवाई हुई? जी, इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और तमंचा बरामद किया। ये मामला कल दोपहर का है, जहां दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों से और उनके साथ लोग आ गए, उन्होंने पथराव किया, फायरिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस का भी मुकदमा इन पर लिखा गया है। जी बिल्कुल, मामला दर्ज हो गया। बहुत शुक्रिया कृष्णा पुरवाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।